आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हम सबने हाल ही में सुना था कि एक प्रपोजल आया है भारत को एमबीडीए की तरफ से, जहां पर एमबीडीए भारत के साथ मिलकर के मीटियोर पर आधारित एक बीवीआर मिसाइल विकसित करना चाहता है। हमने उस पर डिबेट भी करी थी और हमने आपसे बताया था कि क्यों भारत उसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं होगा, और हमारे उस कथन का समर्थन कई लोगों ने किया। इनफैक्ट जो हमारी डिफेंस कम्युनिटी है, वहां पर जो हमारे सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया कि भारत को ऐसी किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है। भारत अपने अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के साथ पहले से ही खुश है। लेकिन इसी बीच एनडीटीवी से बात करते हुए एचएएल के सीएमडी ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसने अब इस समय डिफेंस कम्युनिटी में खलबली मचा दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में ये रिवील किया कि तेजस मार्क 1A अब कोई ऑर्डिनरी एलसीए नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, ये बहुत जल्दी एमबीडीए की तरफ से बनाई जा रही कटिंग एज मिसाइल, जिसको हम मीटियोर के नाम से जानते हैं, उससे इक्विप होने वाला है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम इस समय तेजस को मीटियोर से इक्विप करने की तैयारियों को शुरू कर चुके हैं। ये एक बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल है जो कि दुनिया के सबसे घातक बीवीआर मिसाइल्स में गिनी जाती है, और ऑलरेडी ये मिसाइल सिस्टम आपको इस समय भारत के राफेल फाइटर जेट्स में देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा राफेल एम में, और जो संभावित है कि अगर एमआरएफए हुआ तो उसमें भी यही मिसाइल देखने को मिलने वाली है। और अगर ये मिसाइल आ जाती है तो उनका मानना है कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की कॉम्बैट पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ा देगी, और ये जो हमारी एक बड़ी उपलब्धि है उसके तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब ये मिसाइल भारत में बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, इस पे कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं हुई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लोकल असेंबली होगी या नहीं होगी। खैर, अगर हम मीटियोर मिसाइल की बात करें तो इसे यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर एमबीडीए की तरफ से विकसित किया जाता है, और ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड बीवीआर मिसाइल्स में गिनी जाती है। इसमें रैमजेट प्रोपल्शन हमें देखने को मिलता है, एक्टिव रेडार होमिंग देखने को मिलती है, और इसका जो नो एस्केप जोन है वो अनमैच्ड लेथैलिटी को ऑफर करता है एयर टू एयर कॉम्बैट में, और ये तेजस को इनेबल करेगी कि ये लॉन्ग रेंज से जो एनिमी फाइटर जेट्स है उनको टारगेट कर सकता है। हालांकि तेजस मार्क 1A की बात करें तो इनके बीवीआर आर्सेनल में आने वाले भविष्य में हमें दूसरे भी एडवांस वेपन सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। खैर, अब इस मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है, इसको लेकर बातचीत शुरू है। अब कॉन्ट्रैक्ट कब साइन किया जाएगा, इसकी टाइमलाइन क्या होगी, इसके लिए हमें एचएएल के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये मूव इंडियन एयरफोर्स के सजेशन के बाद उठाया गया है, और ये एलसीए तेजस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। एचएएल चीफ की बात माने तो मीटियोर मिसाइल जो है, ये तेजस के जो सेकंड बैच होने वाले हैं, यानी कि जो एडिशनल 97 जेट्स होने वाले हैं जिनका ऑर्डर प्लेस किया जाना है शायद अक्टूबर में ही, उसमें हमें देखने को मिलेगी। यानी जो 83 तेजस मार्क 1A है, इनमें ये मिसाइल देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, लेकिन जो सेकंड बैच होगा, जिसको आप मार्क 1B भी कह सकते हैं, उनमें ये मिसाइल हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड जो एसा रेडार है उससे इक्विप होकर आएंगे, और जो एडवांस फायर कंट्रोल रेडार है उत्तम, ये इनको इनेबल करेगा कि जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी जो फर्स्ट बैच है ये इजरायली इल्टा ELM 2052 एसा रेडार से इक्विप होकर आ रहा है, जिसको हम इसराइल से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम उत्तम एसा रेडार पे स्विच करेंगे तो इंडिजनाइजेशन के हमारे बहुत सारे एफर्ट्स काफ़ी आसानी से पूरे किए जा सकते हैं, और इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर्स पे वो तो कम होगी, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मौके हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये वही एमबीडीए है जिसने एक बार भारत के तमाम प्रपोजल्स को दरकिनार कर दिया था, लेकिन आज एमबीडीए खुद ये चाहती है कि तेजस में इन मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाए। सबसे पहले भारत ने रिक्वेस्ट करी थी मिराज 2000 के लिए, जब राफेल की डील फाइनलाइज हुई थी उसी के आसपास, और ये कहा था कि आप हमारे मिराज 2000 में एमबीडीए मीटियोर को इक्विप करें ताकि इनकी जो बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए। लेकिन उस समय एमबीडीए ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि जो टेक्नोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी है वो नहीं है उतनी अच्छी, बहुत सारे मेजर मॉडिफिकेशन और डिजाइन चेंजेस करने पड़ सकते हैं एयरक्राफ्ट में, जो कि अब फीजिबल नहीं है। तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया। दूसरी बार भारत ने एमबीडीए का रुख किया था और कहा था कि हम अपने सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए हम चाहते हैं कि आपकी जो बीवीआर मिसाइल है वो सुखोई 30 MKI में देखने को मिले। और उस समय एमबीडीए ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि हम रशियन सिस्टम में अपनी मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। उसके बाद से भारत ने बातचीत ही खत्म कर दी। भारत अपने इंडिजिनस प्रोग्राम पर फोकस करने लगा, जहां पर हमें तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और हमका जैसे प्रोग्राम देखने को मिले। लेकिन अब एमबीडीए खुद भारत के सामने आई है इस उम्मीद के साथ कि भारत तेजस मार्क 1A में इसको एक्सेप्ट करेगा,
और क्योंकि अब यहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी इंडियन ओरिजिन की है तो एमबीडीए को भी अब कोई दिक्कत नहीं है और एक परफेक्ट कंडीशन है एमबीडीए के लिए अपने मिसाइल को भारत को प्रोवाइड करने की, जहां पर उत्तम एसर रडार के साथ इनका जो इंटीग्रेशन है वो हो सकता है, क्योंकि उत्तम एसर रडार को डिजाइन ही इस प्रकार से किया गया है कि ये सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी ऑफर करेगा और इसके लिए जो एडवांस वेपनरी है उसमें ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सूटेबल है। एचएएल चीफ की जो स्टेटमेंट है इसने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तेजस मार्क 1A की जो एडवांसमेंट है इसके बारे में अक्सर सुनते आए हैं कि इसमें क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज होने वाली है मार्क बी में। अब यहाँ पर आप मार्क बी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बार बार मुझे ये ना बोलना पड़े फर्स्ट बैच सेकंड बैच और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एडिशनल 97 जो जेट्स हैं इनको मार्क बी करके संबोधित कर रहा हूँ। तो ये जो अभी स्टेटमेंट आई है एचएएल चीफ की, इसने ये चीजें तो क्लियर कर दी हैं कि तेजस मार्क बी जो होने वाला है मार्क 1B जो 97 जेट्स होंगे इसमें हमें बहुत सारी एडवांसमेंट देखने को मिलेंगी और ऐसा माना जा रहा है कि ये इनमें से पहला एयरक्राफ्ट जो होगा वो खुद उत्तम एसर रडार के साथ ही रोल आउट होगा। उसमें हमें कोई इजरायली रडार देखने को नहीं मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये फेज्ड अप्रोच जो है कॉम्प्लेक्सिटी को कम भी कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है अभी इस चीज़ को लेकर और डिबेट भी होती है। इनफैक्ट डिबेट के नाम पर तो बहस हो जाती है कि आखिरकार वो कौन सा तेजस होगा जिसमें हमें उत्तम एसर रडार देखने को मिलेगा। कुछ रिपोर्ट कहती है कि 31वें तेजस के साथ हमें देखने को मिलेगा उत्तम एसर रडार, कुछ रिपोर्ट कहती है कि 41वां तेजस लेकर आएगा उत्तम एसर रडार, तो कुछ रिपोर्ट कहती है कि 50 के बाद जो तेजस होंगे वो लेकर आएंगे। लेकिन कम से कम यहाँ तो क्लियर है कि 97 जेट्स में पहला जेट ही उत्तम एसर रडार के साथ हमें देखने को मिलेगा और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी कैपेबिलिटी अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। एमबीडीए को लेकर डिफेंस कम्युनिटी में जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते नजर आए हैं कि इस मिसाइल के इंटीग्रेशन जो अस्त्र मार्क 2 है उसको कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगा, क्योंकि अस्त्र मार्क 2 ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि 80% जो कैपेबिलिटी रिजेम्बलेंस है वो मीटियोर की प्रदर्शित करती है और लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा हुआ था, अगर दोबारा भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो भारत के पास एक क्लियर एज होगा दुश्मन को पटखनी देने का। और अब आप सोच के देखिए हमारे बीवीआर आर्सेनल में 3 से 4 प्रमुख मिसाइल हो, जैसे कि अस्त्र मार्क 1 जो कि 110 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आती है, अस्त्र मार्क 2 जो कि 160 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता के साथ आती है, एमबीडीए मीटियोर जो कि सेम स्ट्राइक रेंज के साथ हमें देखने को मिलती है विद एक्सेप्शनल नो स्केप जोन, और इसके अलावा अस्त्र मार्क 3 जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता के साथ आती है। यानी कि पूरे कॉम्बैट डोमेन के लिए जो एक सूटेबल पेलोड चाहिए होता है वो इस समय भारत के सामने उपस्थित है। हालांकि इस समय हमें इंतजार है कि कैसे ये पूरा रोड मैप होगा, इसकी डेट्स क्या होंगी और कैसे किस चरणबद्ध तरीके से इनका इंटीग्रेशन होगा, इसको लेकर अभी भी हमें एचएएल के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। लेकिन अब क्योंकि क्लियर हो चुका है कि जो एडिशनल 97 जेट्स हैं उनके साथ ही ये मिसाइल आएगी, तो संभावित है कि इसका अनाउंसमेंट भी तभी हो जाए जब इनकी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाए, जो कि अक्टूबर में होना है। आप मीटियोर मिसाइल को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।